अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह हमें नेक बनाने के लिए सबसे पहले तो बुकरम का एक पीस चाहिए होगा। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच और लंबाई मैंने ली है 7.5 इंच। अब इसके बाद आपने ना इसे डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगाना है 3.5 इंच का और लंबाई में आपने 6.5 इंच का निशान लगा लेना है। गले की चौड़ाई और लंबाई आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको राउंड शेप नहीं दे रही। यहाँ पे आपने इस तरह से आयरन को रखना है। ये देखें, ये जो दो निशान हमने लगाए हैं ना, यहाँ पर आपने इस तरह आयरन को सेट करके रखना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आप चाहें तो राउंड शेप भी दे सकते हैं। अब इसके बाद आपने ना बाहर की साइड पे 1.25 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1/2 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ से आपने इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर निशान लगा लेने हैं और फिर उसके बाद आपने इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने इसको कटिंग करना है, तो निशान को फॉलो करते हुए आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से पहले आपने बाहर वाला निशान कट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने अंदर का निशान कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने एक हार्ड पेपर लेना है और इस पर आपने इस तरह से एक पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। स्क्वायर पीस आपने कट कर लेना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। अब ये बुकरम के लेफ़्ट ओवर पीसेस हैं, तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर इसको इस तरह रख के ड्रॉ कर लिया है और ये देखिए यहाँ से आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। तो आपने इस तरह के 2 पीस कटिंग कर लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर आपने 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। और दूसरी साइड पर भी आपने 1/2 इंच का मार्जिन रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे दूसरा पैटर्न रेडी करना है। तो इसके लिए आप कोई भी लेट ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो ये देखें, ये छोटा था तो यहाँ से ये मैंने ग्लास ले लिया है। अब इसके बाद देखें, ग्लास की ऊपर की साइड जो है ना वो थोड़ा बड़ा आ रहा था और नीचे की साइड से वो 3 इंच का था, तो मैंने नीचे वाली साइड से इसे रख के ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना ये देखें यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से निशान लगा लेने हैं। जिस तरह हमने दूसरे पैटर्न पर 1/2 इंच का मार्जिन रख के सीधी लाइन ड्रॉ की थी ना, सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर भी 1/2 इंच का मार्जिन रख के थोड़े थोड़े फासले पर आपने निशान लगा लेने हैं। फिर उसके बाद आपने इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इन सारे निशानों को मिला लेना है। अब इसके बाद आपने इसको भी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसे ट्राउज़र वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप ये देखें इस तरह से आपने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है और इसके बाद आपने ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने बीच में से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक कट कर लेना है और इसके बाद ना आपने यहाँ से इसको ये देखें इस तरह से कट लगा लेना है। बुकरम के बिल्कुल पास तक आपने कट लगा लेना है। ध्यान रखिएगा कि बुकरम ना कटे, यहाँ तक आपने इस तरह से कट लगा लेना है। चारों साइड पर आपने कट लगाने के बाद ग्लू से इसे पेस्ट कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरा पैटर्न भी हमने रेडी कर लेना है। अब इसके बाद आपने ये देखिए इस तरह से इसको पेस्ट कर लेना है। ये देखिए ग्लू लगा के यहाँ से आपने इसको ऐसे पेस्ट कर लेना है। इस साइड पर भी आपने ग्लू लगाना है और फैब्रिक को आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे चल मैं आपको ना एक पैटर्न पे ग्लू लगा के पेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से आपने ये देखें इसको इस तरह से आपने पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप ये देखें इस तरह से सारे पैटर्न को आपने रेडी कर लेना है।
अब इसके बाद आपने ये राउंड वाला पैटर्न भी इसी तरह से रेडी कर लेना है और इसमें आपने थोड़े थोड़े फासले पर कट लगा लेने हैं, डीप कट लगाने हैं आपने। बस ध्यान रखिएगा कि बुकरम ना कटे। और इसके बाद सेम इसी तरह से हमने इसको भी ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। यहाँ से भी आपने ग्लू लगा के इसको भी पेस्ट कर लेना है और सेम इसी तरह से ये पैटर्न भी रेडी कर लेना है। और नेक के भी यहाँ पर आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। ये मैं ऑफ कैमरा करके फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखें, आपने ना इसको इस तरह से पेस्ट कर लेना है और इसके बाद ना आपने किनारे किनारे पर ग्लू लगा के लेस भी पेस्ट कर लेनी है। ये देखें इस तरह से आपने, और लेस की सीधी साइड आपने नीचे को रखनी है, उल्टी साइड आपने ऊपर को रखनी है। सेम इसी तरह से इन तीनों पैटर्न के ऊपर भी आपने लेस को पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद आपने शर्ट वाला फैब्रिक लेना है और इसकी उल्टी साइड पर आपने इस तरह से नेक को रख के पिन अप कर लेना है। और नेक के सेंटर में मैंने आयरन से क्रीज़ बना ली थी और शर्ट के सेंटर में भी मैंने आयरन से क्रीज़ बना ली थी। अब इसके बाद ना आपने इसको इस तरह से सेट करके रखना है, पिन अप कर लेना है। और पिन अप करने के बाद आपने इस तरह से बुकरम के बराबर में सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ कॉर्नर पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि निडल को आपने फैब्रिक के अंदर रख के फिर उसके बाद आपने फैब्रिक को टर्न करना है और फिर उसके बाद आपने इसको स्टिच करना है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद ना आपने इस तरह से अंदर से सारा फैब्रिक कट कर लेना है। हाफ इंच फैब्रिक आपने छोड़ देना है। उस हाफ इंच फैब्रिक पर आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इसके बाद आपने इसको इस तरह से पलट के अच्छे से आयरन कर लेना है। और इसके बाद आपने इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर आपने कॉर्नर पर निडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर उसके बाद आपने फैब्रिक को टर्न कर लेना है। ठीक है। अब इसके बाद आपने ना दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, यहाँ पर हमने सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद ये जो हमने पैटर्न रेडी किए थे, अब अगर आप चाहें तो इनको इस तरह से रख के भी स्टिच कर सकते हैं। ये देखें ऐसे, लेकिन मैं यहाँ पे इनको ऐसे स्टिच नहीं करूँगी। यहाँ पर आपने ग्लू लगा लेना है और यहाँ ग्लू लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ग्लू मैंने पहले से लगाया हुआ था, तो इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। बीच में मैंने फासला इसमें हाफ इंच का रखा है। अब इसके बाद ना मैं यहाँ से इसको सिलाई करूँगी। सिलाई आपने किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सिलाई आपने कॉर्नर से स्टार्ट कभी भी नहीं करनी। इस तरह से आपने हर कॉर्नर पर निडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर आपने इस तरह जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पे आपने सिलाई को लाके एंड कर देना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी और यहीं पे हमने सिलाई को लाके एंड कर देना है। ये देखें यहाँ पर। अब यहाँ से आपने धागे को कट कर लेना है और यहाँ अंदर की साइड पर भी आपने सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर भी आपने कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। तो ये देखें, ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से हमने ये दूसरे पैटर्न पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये लगा के फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद ये जो राउंड वाला पैटर्न है, यहाँ पर हमने इस तरह से ग्लू लगा लेनी है। ये जो दूसरे पैटर्न हैं, इनके नीचे भी मैंने इसी तरह से ग्लू लगा के इनको पेस्ट कर लिया था। अब सेम इसी तरह से हमने इस पैटर्न को भी रख के पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे दोनों साइड पर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगा के फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।